नेक्स्ट जो है, हम जो अभी ट्रांजिस्टर को डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एज एन एम्पलीफायर। अब ट्रांजिस्टर के ना 3 मोड्स हैं। जिस तरह एक डायोड के 3 मोड्स होते हैं या 3 रीजन्स होते हैं जिसमें वो ऑपरेट हो सकता है। एक होता है फॉरवर्ड रीजन, एक होता है रिवर्स रीजन और एक होता है ब्रेक डाउन रीजन। ब्रेक डाउन रीजन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डिस्कस नहीं कराया था, क्योंकि ब्रेक डाउन रीजन वो रीजन होता है जिसमें डायोड जल जाता है, इतना ज्यादा करंट फ्लो करता है कि डायोड जल जाता है। तो हम उसको डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड रीजन में। और फॉरवर्ड रीजन में कब डिस्कस करते हैं? जब फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हो। रिवर्स रीजन में कब डिस्कस करते हैं? जब रिवर्स बायसिंग कर रहे हो। इसी तरह ट्रांजिस्टर के भी काफी सारे मोड्स हैं। अब एक्टिव मोड है, कट ऑफ है और सैचुरेशन है, लेकिन अभी ये आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जो हम इसको यूज कर रहे हैं एज एन एम्पलीफायर। अगर एम्पलीफायर के तौर पे मुझे अगर ट्रांजिस्टर को यूज करना हो तो मुझे ट्रांजिस्टर को जिस मोड में यूज करना पड़ेगा वो मोड है एक्टिव मोड, ठीक है। 3 मोड्स हैं अभी के लिए, याद रख लें, एक्टिव मोड, कट ऑफ और सैचुरेशन। अगर मुझे ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे काम करना है तो एक्टिव स्टेट में या एक्टिव मोड। तो हमने ये कहा कि हमें जो ट्रांजिस्टर को डिस्कस कर रहे हैं वो उसकी हम एम्पलीफाइंग यहाँ पे कैपेबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं। और देखो, अब मैंने आपको कहा कि एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर किस तरह आएगा। एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर इस तरह आएगा, वो डिपेंड करता है हम बायसिंग किस तरह कर रहे हैं। अब देखो, हमने कहा ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शंस हैं, एक आपके पास यहाँ पे मीटर बेस जंक्शन है और दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन है। अगर मुझे ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में यूज करना हो तो मुझे एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, ठीक है, और मुझे अब कलेक्टर बेस जंक्शन या बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करना पड़ेगा। ये चीज याद रखें। अगर मुझे ट्रांजिस्टर को, जिससे याद रखें, मुझे देखें, मैंने कहा कि मुझे ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे काम करना है। एम्पलीफायर के तौर पे अगर मुझे ट्रांजिस्टर को काम कराना है तो मेरे माइंड में फौरन ये आएगा कि मुझे कौन सा मोड यूज करना पड़ेगा, कौन सी स्टेट यूज करनी पड़ेगी, एक्टिव स्टेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आएगा कि मैं एक्टिव स्टेट किस तरह ट्रांजिस्टर में अचीव कर सकता हूं। तो ट्रांजिस्टर में एक्टिव मोड या एक्टिव स्टेट अचीव करने के लिए आपको उसके एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और आपको उसके बेस कलेक्टर जंक्शन या कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कंसेप्ट वही है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। जिस तरह अगर आप इस डायग्राम में जरा देखो, ये जो डायग्राम में हमने ट्रांजिस्टर लिया है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, ठीक है। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो ये साइड जो है इसकी यहाँ पे मीटर है, इसलिए एन मीटर लिखा हुआ है। एन मीटर मतलब है तो एमीटर, लेकिन एमीटर में भी कौन सी टाइप है? एन टाइप है। ये पी बेस लिखा हुआ है क्योंकि ये है तो बेस लेकिन पी टाइप है। और ये कलेक्टर है। अभी इन ये जिसमें एरो शो किए हुए ना, इनको रहने दें। अब इस तरफ बायसिंग देखें। अब अगर मुझे इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में यूज करना है तो मैंने कहा मुझे इसके इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड और इसके कलेक्टर बेस जंक्शन को मुझे रिवर्स बायस। अब फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड का मतलब यह होता है कि पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव और एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, और रिवर्स का मतलब यह होता है कि पी को बैटरी के नेगेटिव और एन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये सबसे पहले मेरे पास जो जंक्शन है ये एमिटर बेस जंक्शन है। तो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बनाना है तो फॉरवर्ड बनाने के लिए क्या करूंगा? सबसे पहले एन है तो एन को मैं बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दूंगा। तो एन को मैंने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और जो पी था उसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। चीज क्लियर है? सबसे पहले मुझे एमिटर बेस जंक्शन था, ये एमिटर बेस जंक्शन है, और इसको मैंने फॉरवर्ड बायस बनाना था। तो फॉरवर्ड के लिए मैंने पी को पॉजिटिव से, तो ये पी था क्योंकि बेस, इसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और एन जो था उसको मैंने बैटरी के नेगेटिव से। अब मैंने कहा कि अब कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या बनाना है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब पी को आपके पास नेगेटिव और एन को पॉजिटिव। सबसे पहले एन को पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये एन साइड थी, इसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये मैंने एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और दूसरा जो है मैंने पी को नेगेटिव से, तो ये पी साइड थी, तो इस पी साइड को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह अगर आप इसको बायसिंग प्रोवाइड करो, बायसिंग मतलब वोल्टेज प्रोवाइड करना, अगर आप इस तरह की वोल्टेजेस प्रोवाइड करोगे तो इस तरह की बायसिंग को हम नाम देंगे कि ये ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है। और एक्टिव मोड में होगा क्या? अगर हम इसको एक वीक सिग्नल देंगे तो ये उस सिग्नल को एम्पलीफायर के तौर पे बढ़ा देगा, ठीक है। अभी आप एक चीज अगर नोटिस करो तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर वीसीसी वोल्टेज ज्यादा है एज कंपेयर टू वीडब्ल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 सेल्स लगे हुए हैं और यहाँ एक सेल लगा हुआ है, ये एक बैटरी है, ये एक सेल है। तो वो वीसीसी वोल्टेज ज्यादा होता है, वी कम होता है। इसकी रीजन अभी आगे देखेंगे वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में। तो अभी के लिए आप ये याद रख लें, अगर मैं पीएनपी ले लूं तो पीएनपी में भी बायसिंग ऐसी करेंगे। पीएनपी में भी अगर आपने एमिटर बेस को फॉरवर्ड बनाना है और कलेक्टर बेस को रिवर्स बनाना है तो पीएनपी में भी ये करोगे, पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव से, ठीक है।
तो मैं एक आपको डायग्राम जो है वो मैं शो भी करा देता हूं, या आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो अगर आप इस डायग्राम में अगर आप देखो, ये डायग्राम आप अपने पास बना लिएगा, क्योंकि ये नोट्स में डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो ये इस डायग्राम में दोनों तरह के ट्रांजिस्टर शो किए गए हैं। पीएनपी, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और ये एनपीएन है। और वही चीज याद रखें, बेशक पीएनपी हो या एनपीएन हो, हमने एक्टिव बनाने के लिए ये सबसे पहले कौन सा जंक्शन है, एमिटर बेस जंक्शन, तो इसको फॉरवर्ड करना था। तो फॉरवर्ड करने के लिए इसको पी को बैटरी के पॉजिटिव और एन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड हो गया। और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स करना होता है, तो रिवर्स करने के लिए पी को बैटरी के नेगेटिव से और इसको बैटरी के पॉजिटिव से। इसी तरह एनपीएन अगर लेंगे तो एनपीएन में भी ये काम करेंगे एमिटर में। अब एनपीएन में जो आपके पास यहाँ पे एमिटर बेस जंक्शन है उसको फॉरवर्ड, मतलब एन अगर है तो एन को बैटरी के नेगेटिव से, पी को पॉजिटिव से। और अगर आपके पास कलेक्टर बेस जंक्शन है तो उसको रिवर्स बनाना है, रिवर्स के लिए एन को बैटरी के पॉजिटिव से और पी को बैटरी के नेगेटिव से। तो ये दोनों डायग्राम्स आप ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छी तरह यहां से देखकर, और इस तरह आप ये डायग्राम जो, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप याद रखें। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की आप जो है आप यहां पे स्कीमेटिक डायग्राम्स बनाएं और उनकी प्रॉपर बाइसिंग शो करें। तो बाइसिंग अगर आपसे वो कहेगा तो आपने इसको एक्टिव मोड में शो कराना होगा, और इस तरह की बाइसिंग। अभी आप इन एरोज की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन वगैरह रहने दिएगा। तो ये सब कुछ जो था ये ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के बारे में था। तो देखो हमें यहां पे कितनी, अच्छा, दो तरह के वोल्टेजेस होते हैं। एक वोल्टेज होता है एमिटर बेस जंक्शन और दूसरा वोल्टेज होता है कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो, मैं आपको दोनों वोल्टेजेस शो करा देता हूं, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने डायोड में कहा था कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है वहां एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है। और वो आपको अगर याद हो हमने कहा था कि जी सिलिकॉन के केस में वो 0.7 होता है और जर्मेनियम के केस में वो 0.3 या 0.2 होता है, ठीक है। इसी तरह यहां पे कितने रीजन्स बन रहे हैं, दो रीजन्स बन रहे हैं, एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल बैरियर होगा उसको नाम देंगे VEB। VEB मतलब वो पोटेंशियल जो कि आपके पास यहां पे मीटर और बेस के दरमियान हो, और दूसरा जो है वो है VCB। तो VCB कौन सा वोल्टेज होगा, जो कलेक्टर और बेस के दरमियान होगा। तो VCB एमिटर और बेस के दरमियान जो वोल्टेज होगा इस इधर, उसको VEB, और कलेक्टर और बेस के दरमियान जो होगा उसको VCB नाम देंगे। सेम वहां पे भी यही चीज होल्ड करेगी। तो यही चीज यहां जो है वो डिस्कस की गई है। वो ये चीज डिस्कस की, यहाँ के दो तरह के वोल्टेजेस हैं। एक वोल्टेज को नाम दोगे VEB जो कि एमिटर और बेस के दरमियान है, और दूसरा वोल्टेज है VCB। और हमने कहा यहाँ पे हमें दो पावर सप्लाईज चाहिए, क्योंकि हमने दोनों जंक्शंस को, एक जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और एक को रिवर्स बायस बनाना है। तो वो जो वोल्टेजेस हैं उसको VEE और VCC नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप एक वर्ड देखो तो यहां वर्ड यूज हो रहा है कि एमिटर जो है वो कॉमन टर्मिनल है। अब अच्छा, अभी अगर आप ये वाली डायग्राम देखो, जो पुरानी जो डायग्राम्स थी, यहां पे अगर मैं आपसे कॉमन टर्मिनल पूछूं तो कॉमन टर्मिनल जो है वो दोनों डायग्राम्स में बेस है। यहां भी कॉमन टर्मिनल बेस है क्योंकि बेस इन दोनों रीजन्स में आ रहा है, और वहां भी कॉमन टर्मिनल बेस है, ठीक है। तब अगर इनके नाम इस तरह के रखे गए हैं, VEE और VCC नाम रखे गए हैं। अगर हम अभी तो कॉमन टर्मिनल जो है वो बेस है, अगर हम कॉमन टर्मिनल अब इसको कर दें, यहां पे मीटर को कर दें, तो फिर जो है वो नाम चेंज हो जाएगी, वो फिर VBB और VCC। अगर बेस कॉमन टर्मिनल है तो VEE और VCC, ये नाम यहां लिखे गए हैं VEE और VCC अगर बेस कॉमन टर्मिनल है, और अगर एमिटर कॉमन टर्मिनल हो जाएगा तो VBB और VCC, मतलब VEE जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करें कि एक ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो किस तरह करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फेडरल बोर्ड में काफी दफा क्वेश्चन आया हुआ भी है कि एक बताएं ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो किस तरह करता है। तो इसमें से दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो को एक्सप्लेन करें। तो दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक्सप्लेन करें कि ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो किस तरह होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक्सप्लेन करें कि बेस करंट की वैल्यू इतनी स्मॉल क्यों है। अभी हम देखेंगे कि बेस करंट क्या करंट है। तो ये दो क्वेश्चन अपने पास नोट कर लीजिएगा कि व्हाई द बेस करंट इज वेरी स्मॉल, और दूसरा क्वेश्चन जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन होगा वो ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करें
कि एक ट्रांजिस्टर में करंट किस तरह फ्लो करता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होना थोड़ा सा जरा डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू नॉर्मल डायोड वगैरह। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो देखते हैं कि ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो किस तरह करेगा। तो उसको समझाने के लिए जो है मैं आपको एक डायग्राम समझा दूंगा, आपको मैं एनपीएन या पीएनपी समझा दूंगा और दूसरा आप पीएनपी खुद समझ लीजिएगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बेसिक सा ओवरव्यू आपको मैं दोनों का प्रोवाइड भी कर दूंगा। सबसे पहले जो है देखते हैं पीएनपी में करंट किस तरह फ्लो करता है, ठीक है। अब देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये जो है ये पी रीजन है, ये सेंटर वाला एन रीजन है और ये पी रीजन, और हमने इस यहां पे जो जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है, तो मतलब यहां पॉजिटिव प्रोवाइड किया हुआ है या नेगेटिव प्रोवाइड किया हुआ है, और इधर जो है इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, क्योंकि इसको रिवर्स बाइसिंग करना था। अच्छा, उसके बाद जो इसमें चीज है देखो, अब आप इसको इस तरह समझ लो, अपनी आसानी के लिए समझ लो, और वैसे टीचर्स कंसेप्ट भी इस तरह देते हैं। पी में जो ज्यादा चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? होल्स चार्ज कैरियर्स हैं, और हमने एमिटर की जंक्शन भी बहुत हाईली डोप्ड की हुई है, तो इधर होल्स की जो क्वांटिटी होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो इधर बेशुमार होल्स हैं और तमाम होल्स के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अभी अगर हम ये बाइसिंग ना करूं तो ये जो चार्ज कैरियर्स हैं ये इधर से मतलब इस रीजन से उधर मूव नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं मूव कर पा रहे? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब अगर मैंने बैटरी प्रोवाइड कर दी तो आप इसको इस तरह समझो, ये बैटरी इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी कि अच्छे खासे होल्स इस साइड से इस साइड फ्लो कर जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, इधर अगर पॉजिटिव है तो इस साइड पे कौन सा आपके पास यहां पोटेंशियल अराइज होगा? पॉजिटिव, क्योंकि हमने इधर पॉजिटिव कनेक्ट किया हुआ है। तो इस पॉजिटिव के दरमियान और इस जो पी में जो होल्स हैं, बेशुमार होल्स हैं, उनके दरमियान रिपल्शन होगी। आप इस तरह भी समझ सकते हो, और उस रिपल्शन की वजह से ये जो होल्स हैं ये इधर बेस में मूव कर जाएंगे, और ये अच्छे खासे जो है चार्ज कैरियर्स जो है वो बेस की तरफ मूव करेंगे। समझ लें, मैं आपको वैसे समझाने के लिए वैल्यू देता हूं, समझ लें 1000 होल्स जो हैं वो मूव कर गए। कहां से कहां मूव कर गए? वो एमिटर से बेस की तरफ मूव कर गए, ठीक है। अब तकरीबन जो है वो 1000 के अराउंड जो है। उसके बाद होगा क्या? अब देखें बेस में असल में मसला क्या है। बेस का एक तो स्मॉल साइज है, एक तो उसका रीजन का साइज बहुत कम है, और दूसरा जो उसमें ये है कि उसमें जो है यहाँ पे एन टाइप है ना बेस, क्योंकि हमने पीएनपी लिया हुआ है तो बेस एन टाइप है। एक तो उसमें चार्ज कैरियर्स भी बहुत कम है क्योंकि उसको हमने लाइटली डोप्ड किया हुआ है। तो होता क्या है, अब जरा एक चीज को देखें, जब होल्स मूव आपके पास करते हैं ना फ्रॉम आपके पास यहाँ पे मीटर टू बेस, तो समझ लें कितने होल्स मूव किए? 1000। उन 1000 में से समझ लें कि तकरीबन 1000 में से 50 होल्स जो हैं, उन 1000 में से 50 होल्स, वो 50 होल्स जो हैं वो मूव कर जाएंगे, वो असल में रिकंबाइन हो जाएंगे। और रिकंबाइन किसके साथ हो जाएंगे? विद इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बेस जो है हमारे पास यहां पे एन टाइप है, और एन टाइप होने की वजह से उसमें कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जिस तरह आपको ये डायग्राम में शो भी हो रहा हो। ये वो होल्स हैं, ये अगर आपको डायग्राम में शो हो रहा हो, ये वो होल्स हैं जो कि पी साइड से आए हैं, ठीक है। और ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बेस के अपने हो इलेक्ट्रॉन्स हैं। होता क्या है कि जैसे ही एमिटर से होल्स बेस में आते हैं, तो मैंने कहा कि समझ लें 1000 में से 50 होल्स, ये आपको मैं समझाने के लिए वैल्यूज दे रहा हूं, आप समझ लें तकरीबन 50 होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन हो गए। और सिर्फ 50 ही क्यों हुए? क्योंकि एक तो बेस का रीजन बहुत कम है, स्मॉल है, उधर जगह बहुत कम है, और दूसरी वजह यह है कि बेस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, क्योंकि बेस को हमने बहुत लाइटली डोप्ड किया हुआ है, तो चार्ज कैरियर्स उधर बहुत कम हो गए। और असल में ये चार्ज कैरियर्स इधर बहुत कम टाइम के लिए रुकते हैं। देखो दो वजह हैं। अच्छा, इनका जो बेस से गुजरने का जो टाइम होता है ना, उसको कहते हैं ट्रांजिट टाइम। ये आपकी बुक में वर्डिंग यूज की हुई है, ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम उस टाइम को कहते हैं जो चार्ज कैरियर्स एमिटर से आपके पास कलेक्टर के पास जाते हुए जो बेस में जितना टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो बेस में ये होल्स जितना टाइम स्पेंड करेगी, जितने टाइम के लिए, मतलब जितने टाइम इनको चाहिए यहां से गुजरने के लिए, उस टाइम को नाम देंगे ट्रांजिट टाइम। और ट्रांजिट टाइम की वैल्यू बहुत कम होती है, और इसकी ऑब्वियस रीजन है क्योंकि बेस का रीजन बहुत स्मॉल है। तो अगर रीजन बहुत स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या होल्स जो हैं फौरन जल्दी से गुजर जाएंगे, तो ट्रांजिट टाइम की वैल्यू बहुत कम होती है। अब हुआ क्या? अब जरा चीज को समझें। देखो इधर जो है वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, ठीक है।
अब ये जो नेगेटिव है ये बहुत हाई पोटेंशियल नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अब इसकी वजह है कि वीसीसी ज्यादा क्यों है, क्योंकि देखो वीसीसी का वोल्टेज हमने ज्यादा रखा था, तो ये जो नेगेटिव है ये बहुत हाई पोटेंशियल है, तो इधर नेगेटिव पोटेंशियल अराइज हो रहा है, शो हो रहा है। अब असल में हो क्या रहा है, ये जो नेगेटिव है और ये जो होल्स आए हुए बीच में, जो अभी बेस में होल्स आए हुए हैं, होल्स और इस नेगेटिव के दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन, क्योंकि होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव पोटेंशियल है। तो ये होल्स असल में इधर रुकेंगे ही नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि वो असल में नेगेटिव जो यहां प्रेजेंट है ना, ये इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो तमाम होल्स हैं जो बच गए, कितने होल्स बच गए, 950 होल्स बच गए। वो 950 होल्स जो हैं वो इधर चले जाएंगे। और इधर क्यों जा रहे हैं, इस साइड पे ये इनको कौन सी चीज उस तरफ खींच रही है, और वो कौन सी चीज इनको उस तरफ खींच रही है, इस कलेक्टर का ये नेगेटिव हाई वोल्टेज पोटेंशियल। तो ये जो अब आपके पास तकरीबन 950 जो हैं वो होल्स इधर आ जाएंगे। तो असल में देखें रिलीज कितने हुए, रिलीज हुए थे 1000, और किसने रिलीज किए थे, एमिटर ने। इसलिए इसका नाम एमिटर है क्योंकि ये चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है, रिलीज करता है। तो एमिटर ने कितने चार्ज कैरियर्स रिलीज किए, 1000, समझ लें होल्स 1000 इसने होल्स रिलीज किए। उसमें से बहुत कम चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इधर रिकंबाइन हो गए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखें, कुछ चार्ज कैरियर्स ना, अच्छा आप एक चीज अगर यहां नोटिस करो तो इधर एक नेगेटिव भी है, ठीक है, इधर एक नेगेटिव भी है, ठीक है। तो कुछ बहुत कम चार्ज कैरियर्स जो हैं इधर, और इधर होल्स हैं, तो बहुत कम चार्ज कैरियर्स कुछ इधर भी मूव करेंगे। और वो इधर क्यों मूव करेंगे, इस नेगेटिव क्यों, देखो नेगेटिव असल में दो जगह मिल रहे हैं, एक इन होल्स को नेगेटिव यहां मिल रहा है और एक इन होल्स को नेगेटिव यहां मिल रहा है। लेकिन मैंने कहा कि ये तकरीबन 95% होल्स यहां मूव कर जाएगी। क्यों यहां इसलिए मूव कर जाएगी, क्योंकि ये जो नेगेटिव है ये इस वीसीसी की वजह से है, और वीसीसी का वोल्टेज आपको दिखने से लग रहा है कि इस वीडब्ल्यू से ज्यादा है, ठीक है। तो ये 950 होल्स इधर मूव कर जाएंगे और बहुत कम होल्स जो है वो इधर मूव कर जाएंगे। तो बेस में असल में दो काम हो रहे हैं, एक तो कुछ चार्ज कैरियर्स रिकंबाइन हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में दोबारा कंबाइन हो रहे हैं, और कुछ चार्ज कैरियर्स ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके एरोस पे। अब देखो एमिटर ने चार्ज कैरियर्स को एमिट किया, तो इसलिए एमिटर का, अब एमिटर ने जो है वो चार्ज कैरियर्स को एमिट किया, तो एमिटर जो ये चार्ज कैरियर्स को एमिट कर रहा है उसको नाम देंगे आईई, जो एमिटर चार्ज कैरियर्स को एमिट कर रहा है। इन चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट है उसको आईई नाम दे रहे हैं। ये नीचे के बहुत कम चार्ज कैरियर्स जा रहे हैं, इसको नाम देंगे आईबी, और जो कलेक्टर की तरफ जो चार्ज कैरियर्स जा रहे हैं उस कलेक्टर की तरफ जो चार्ज कैरियर्स जा रहे हैं उसको नाम दे रहे हैं आईसी। तो आईसी वो चार्ज कैरियर्स हैं जो कि उन चार्ज कैरियर्स की वजह से है जो कि बेस से कलेक्टर की तरफ जा रहा है। आईई करंट उन चार्ज कैरियर्स की वजह से है जो कि चार्ज कैरियर्स आपके पास एमिटर ने रिलीज किए, और बेस करंट वो करंट है जो कि इन चार्ज कैरियर्स की वजह से। अब देखो अगर आप खुद सोचो सबसे ज्यादा करंट की वैल्यू कौन सी होगी, सबसे ज्यादा करंट की वैल्यू होगी आईई की, क्योंकि हमने कहा एमिटर ने कितने होल्स जनरेट किए थे, कितने होल्स आपके पास यहां पे एमिट किए थे 1000, तो आईई की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद सबसे कम वैल्यू किसकी है, बेस करंट की, क्योंकि बहुत कम चार्ज कैरियर्स जो है वो इधर मूव करते हैं। उसके बाद बीच की वैल्यू किसकी है, आईसी की। अब देखो अगर आप यहां पे जो है आप किरचॉफ यहां करंट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाओ या जंक्शन रूल लगाओ, तो वो ये कहता है कि जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही करंट लीव करना चाहिए। तो यहां करंट एंटर कौन कर रहा है, एमिटर। और ये देखो आप एक चीज जरा नोटिस करो, ये एमिटर करंट ही दो करंट्स में डिवाइड हो रहा है, आईसी और आईबी, क्योंकि बेस करंट भी जो है वो इन्हीं होल्स की वजह से बन रहा है जो कि एमिटर ने रिलीज किए थे, और कलेक्टर करंट भी जो है वो इन्हीं एमिटर वाले होल्स की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो एमिटर करंट दो करंट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये असल में आप अगर यहां किरचॉफ फर्स्ट रूल लगाओ तो जितना करंट एंटर हो रहा है उतना लीव करना चाहिए। तो ये करंट जो है आईई करंट वो है जो कि एंटर हो रहा है, जो कि और ये वो करंट जो कि लीव कर रहा है, तो ये दोनों लीविंग करंट है। और ये आप वैसे भी सोच सकते हो कि आईई किसके बराबर होगा, आईई बराबर होगा आईसी प्लस आईबी, क्योंकि आईसी और देखो अगर आप चार्ज कैरियर्स की टर्म्स में समझ लो, आईसी 950 चार्ज कैरियर्स की वजह से है और आईबी कुछ चार्ज कैरियर्स की वजह से है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो वो आईई बन जाएगा। तो आईई जो है वो कलेक्टर और बेस करंट को मिला के जो है वो इमिटर करंट बनता है। और इसकी जो प्रॉपर देखो वर्डिंग क्या है,
अब इसको दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि या तो कलेक्टर और बेस करंट मिलके एमिटर करंट बना रहे हैं या एमिटर करंट डिवाइड हो रहा है कलेक्टर और एमिटर में। तो ये सेकंड वाली वर्डिंग ठीक है कि एमिटर करंट जो है असल में कलेक्टर में और बेस करंट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन हमने कहा कि बेस करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, तकरीबन जीरो। तो अगर ये वैल्यू बहुत जीरो है तो तकरीबन एमिटर करंट और कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। 100% इक्वल नहीं होंगे लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है वो दोनों इक्वल होंगे। तो यही चीज जो है आपने यहां आप डायग्राम से शो भी कर सकते हो कि एमिटर में कितने चार्ज कैरियर्स एंटर हुए थे 1000 और कलेक्टर में कितने आए 950। तो अगर आप 1000 और 950 में देखो तो दोनों तकरीबन इक्वल हैं। तो कलेक्टर और एमिटर की वजह से जो करंट होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स, इस चीज की जो मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मैंने नोट्स में लिखी हुई है और नोट्स में ये पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखने की वजह ये है ताकि अगर आप इसको बाद में भी कभी पढ़ो तो आपको ये समझ आ जाए। तो इस सब को आप अच्छी तरह जो है वो नोट कर लिएगा, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं, तो इसको आप साथ साथ आप वीडियो को पीछे देख के इसको साथ साथ आप समझो और साथ साथ आप इसको नोट करो। तो ये जो मैंने आपको फंक्शनिंग समझाई है ये मैंने आपको पीएनपी की समझाई है। अगर आप एनपीएन की फंक्शनिंग देखो तो ये एनपीएन है और एनपीएन में भी अगर मैं जल्दी से आपको एक ओवरव्यू दूं तो यहां यही काम होगा। एमिटर है, एमिटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा क्योंकि इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा एन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान और इस नेगेटिव के दरमियान रिपल्शन होगी और ये जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर बेस में भेज देगा। अब वही एग्जांपल समझ लें तकरीबन कितने बेस से कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, 1000 इलेक्ट्रॉन्स गए, ठीक है। तो ये 1000 इलेक्ट्रॉन्स बेस में आ गए। उसके बाद जो है ये हमने कहा बेस का एक तो रीजन की थिकनेस बहुत कम है और दूसरी वजह ये है कि बेस में चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी बहुत कम है क्योंकि लाइट डोपिंग है। तो समझ लें इन 1000 इलेक्ट्रॉन्स में से 50 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेस में प्रेजेंट, क्योंकि बेस पी एन टाइप है क्योंकि हमने ये एनपीएन लिया हुआ है, ठीक है, ये एनपीएन है। तो बेस में जो कुछ थोड़े बहुत होल्स हो गए वो 50 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है रिकंबाइन हो जाएंगे, रिकंबाइन विद होल्स ऑफ पी ऑफ बेस। तो कितने बच गए 950। अब देखो इधर पॉजिटिव है तो ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव इधर अपेयर हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव है और जो बेस में अब इलेक्ट्रॉन्स आए हैं एमिटर से ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये 950 के 950 जो हैं वो इधर मूव कर जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमने जो यहाँ पे करंट फ्लो देखा था वो पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखा था और हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये देखा था कि करंट जो फ्लो कर रहा था वो होल्स की वजह से फ्लो कर रहा था और कौन सी ऐसा जो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड था या रीजन था जो चार्ज कैरियर्स को यहाँ पे इजेक्ट कर रहा था वो रीजन होता है आपके पास यहाँ पे मीटर। तो अब इमिटर जो है पीएनपी में वो आपके पास होल्स को इमिट करता है टुवर्ड्स अ बेस और बेस में जो है वो चार्ज कैरियर्स जो होंगे पीएनपी में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपके पास इमिटर साइड से होल्स आ रहे हैं। तो हम कहते हैं तकरीबन 5% रिकॉम्बिनेशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की और वो जो रिकॉम्बिनेशन होती है उसी को हम बेस करंट कंस्टिट्यूट कर रहे होते हैं। तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है दो वजहों की वजह से, क्योंकि एक तो बेस में डोपिंग की जो कंसंट्रेशन या डोपिंग का जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है और सेकंड चीज जो बेस की जो विड्थ है या रीजन है वो बहुत कम है, इसलिए बेस करंट की जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल होती है एज कंपेयर टू इमिटर एंड कलेक्टर करंट। और हमने कहा था कि बेस में जो चार्ज कैरियर्स, मैं भी आपको पीएनपी डिस्कस करा रहा हूं, तो बेस में जो अगर समझ रहे 1000 इलेक्ट्रॉन होल्स एंटर हुए हैं फ्रॉम इमिटर तो तकरीबन 5% और 1000 का 5% समझने तो आपके पास तकरीबन 50 होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकंबाइन हो जाएंगे और 950 जो होल्स बचे वो 950 होल्स जो है वो कलेक्टर साइड पे मूव कर जाएंगे। और कौन सी ऐसी चीज है जो कि इन चार्ज कैरियर्स को जो है वो कलेक्टर की तरफ मूव करा रही है, वो ये वोल्टेज था वीसीसी। और हमने कहा था कि ये वीसीसी वोल्टेज जो है ये काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू वीडब्ल्यू वोल्टेज। और हमने इस तरह की बाइसिंग क्यों की ही, क्योंकि आपको ये याद हो हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में डिस्कस कर रहे हैं और एक्टिव मोड का मतलब है हम ट्रांजिस्टर को अब एम्पलीफायर के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो एम्पलीफायर मतलब किसी सिग्नल को बढ़ा देना, करंट को भी हम अब एम्पलीफाई कर सकते हैं और वोल्टेज को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो था वो पीएनपी के बारे में था। आपसे वर्किंग सेम टू सेम जो है वो एनपीएन की भी पूछी जा सकती है और एनपीएन दोनों हम जो है वो हम यहाँ पे एक्टिव मोड्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो एनपीएन में अगर आप देखें, एनपीएन में भी आपने एक्टिव मोड रखना है और एक्टिव मोड का मतलब कि आपको इसके बेस इमीटर या इमीटर बेस जो आपके पास जंक्शन था उसको फॉरवर्ड रखना है
और दूसरा जो आपके पास कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है उसको आपने रिवर्स बायस रखना है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो आप अपने पास सबसे पहले ये चीज नोट कर दिया करें कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये साइड N है, ये साइड P और ये साइड N। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो है आपने, और ये है कौन सी साइड, एमिटर, बीच वाली बेस और ये कलेक्टर। तो अगर आपने यहां पे मीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड रखना है तो आपने N को किससे कनेक्ट करना होगा, नेगेटिव से, और जो बेस है वो क्योंकि वो P टाइप है उसको आपने पॉजिटिव से। तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। कलेक्टर बेस जंक्शन को आपने रिवर्स बायस रखना है। रिवर्स बायस मतलब आपने इस N को किससे लगाना होगा, पॉजिटिव से, और ये जो P टाइप थी उसको नेगेटिव से। तो ये जो है यहाँ पे रिवर्स बायसिंग हो रही है और यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है। और एक चीज मैंने आपको बताई भी थी जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको वो जो है इस टॉपिक में चीज पता होनी चाहिए कि फॉरवर्ड बायसिंग से विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम होती है, और विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन असल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है असल में रेजिस्टेंस शो कर रही होती है। जितनी ज्यादा डिप्लीशन रीजन की विड्थ होगी, चार्ज कैरियर्स को क्रॉस करने में उतना मुश्किल होगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग करने से विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम होती है, तो रेजिस्टेंस कम होती है, और चार्ज कैरियर जो है आपके पास यहाँ पे आसानी से जो है वो आप दूसरी साइड मूव कर सकते हैं। लेकिन रिवर्स बायसिंग में जो है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ज्यादा होती है। आज जो स्टूडेंट्स, जो हमने एक और चीज जरा इंपॉर्टेंट समझनी है वो है करंट फ्लो। अब देखें, और हम जो हमेशा याद रखें, हम जो करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो हमेशा कन्वेंशन लेते हैं। हम हमेशा करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट ले रहे होते हैं, और कन्वेंशनल करंट हम उस करंट को कहते हैं वो करंट जो कि P साइड से N की तरफ जा रहा हो, या वो करंट जो कि आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से हो। तो जो हम आपके पास करंट आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो कर रहा हो, उसकी जो डायरेक्शन होगी उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, जो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा हो। अब सबसे पहले अगर आप एनपीएन में देखें तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रहा है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से देखो किस तरह फ्लो कर रहा था, क्योंकि एन से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ गए, कुछ 5% जो है इलेक्ट्रॉन्स वो बेस में प्रेजेंट होल्स के साथ रिकंबाइन हो जाएंगे, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्टर की साइड पे आ जाएंगे। और कलेक्टर की साइड पे क्यों आए, क्योंकि कलेक्टर की इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर हुआ है, और उस पॉजिटिव चार्ज अपेयर होने की वजह से तकरीबन 95% इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास कलेक्टर साइड पे कंस्टिट्यूट करेंगे। तो हमने ये कहा था कि जो एमिटर करंट है वो असल में दो पार्ट्स में, दो करंट जो है वो आपके पास क्रिएट कर रहा है। एक तो एमिटर करंट जो था, ये एमिटर के चार्जेस थे, वो एक तो बेस करंट प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा जो है वो कलेक्टर करंट कर रहा है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी यही इक्वेशन होल्ड करती है कि IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। और हमने कहा था कि IB जो है, जो बेस करंट है, उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो आप कह सकते हो कि तकरीबन IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC। तो आप 100% इक्वल तो नहीं, क्योंकि 5% जो है वो बेस करंट भी होता है। तो अब सबसे पहले देखें, एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रहा है, और हम जो डायरेक्शन लेंगे वो हमेशा कन्वेंशनल लेंगे। कन्वेंशनल मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से ऑपोजिट लेंगे। तो अगर आप एक लिहाज से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन समझें, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किस तरह है, इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से जा रहे हैं, एमिटर से बेस की तरफ। तो असल में होना यह चाहिए था कि करंट इस तरह जा रहा है एमिटर से, और इसी तरह हमने कहा था कोई चार्ज कैरियर्स जो है वो नीचे आ जाते हैं, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह होनी चाहिए थी, और हमने कहा था कि वो कलेक्टर पे पहुंच के इस साइड मूव कर जाते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन मानूं तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है, क्योंकि एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन। हमने कहा था कोई चार्ज कैरियर्स नीचे अब आ जाते हैं, तो ये अब इस साइड, तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की। और हमने कहा था कि कलेक्टर की साइड पे पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं वो इधर मूव कर जाएंगे। तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन मानूं। लेकिन हम हमेशा डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट लेते हैं, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी। तो आप इस सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन बनाओगे वो ऐसी बनाओगे। तो यहां पे एरो इस साइड था, तो आप यहां पे कन्वेंशनल करंट के लिए साइड एरो बना दोगे। यहां एरो आपने नीचे की साइड बनाया था, तो यहां पे एरो ऊपर कर दोगे, और यहां पे आप एरो इस साइड शो कर रहे थे, तो ये ऑपोजिट कर दोगे। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट की। और यहां पे भी अगर आप देखो यही इक्वेशन होल्ड कर रही है, लेकिन इसका थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप इनके लिहाज से अगर डेफिनेशन बनाओ, तो इसके लिहाज से डेफिनेशन ये बनेगी कि बेस करंट और कलेक्टर करंट मिलके कौन सा करंट बना रहे हैं, एमिटर करंट, जो कि एक लिहाज से गलत है। लेकिन असल में जो मीनिंग है वो ये मीनिंग है कि एमिटर करंट असल में बेस और कलेक्टर करंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने स्टूडेंट्स जो है
ये आपने सर्किट डायग्राम याद रखनी है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की अगर मैं आपसे कहूं कि बाइसिंग शो करके दिखाएं, तो बाइसिंग शो करने का मतलब होगा आपने इसको एक्टिव मोड में बनाना है। एक्टिव मोड का मतलब ये चीज रखनी है और आपने करंट की डायरेक्शन भी शो करनी होगी। इसी के साथ फिर आते हैं अब जो है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में अगर आप देखें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो है वो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट एक चीज क्या आएगी आपके पास, वो ये डिफरेंट चीज है कि पीएनपी में जो है वो होल्स मूव कर रहे थे और होल्स भी जो थे वो आपके पास यहाँ पे इस साइड से यहाँ पे एमिटर से बेस की तरफ मूव कर रहे थे। तो अगर मैं एमिटर करंट, क्योंकि पीएनपी में जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू होल्स फ्लो करता है और एनपीएन में जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो है वो होल्स इस तरफ जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी। फिर हमने कहा था कि कुछ होल्स जो हैं वो नीचे मूव कर जाते हैं बेस के रीजन से, तो ये इस तरह। और हमने कहा था 95% जो होल्स हैं वो इधर आ जाते हैं इस तरह। तो ये जो असल में करंट की डायरेक्शन है ये होल्स की वजह से है और होल्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और हम जो कन्वेंशनल करंट में जो डायरेक्शन लेते हैं वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स ही लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं जब डिस्कस करूंगा, मैं यहां पे करंट की डायरेक्शन डिस्कस करूंगा, तो करंट की डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लूंगा और कन्वेंशनल करंट जो होता है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होता है और होल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं। इसलिए जो डायरेक्शन होल्स की होगी वही डायरेक्शन हम कन्वेंशनल करंट की लेंगे। तो पीएनपी में करंट की डायरेक्शन ऐसी बनेगी। तो दोनों में देखें फर्क है। पीएनपी में जो है करंट की डायरेक्शन वो इस तरह है कि एमिटर से करंट इस तरह जा रहा है, बेस से नीचे जा रहा है और कलेक्टर से निकल रहा है, लेकिन एनपीएन में जो आपने देखा है वो डिफरेंट थी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये अगर आप एक चीज जो आप माइंड में याद रखें कि पीएनपी में जो अब एमिटर साइड पे करंट है वो एमिटर की तरफ है। ठीक है। और अगर आप एनपीएन में देखें तो अगर आप इस एनपीएन वाली डायग्राम में देखें तो एनपीएन वाली डायग्राम में जो है वो डिफरेंट है। एमिटर हम यहाँ पे पीएनपी में जो है आपके पास यहाँ पे एनपीएन में जो हम करंट की डायरेक्शन इस तरह शो करते हैं कि करंट एमिटर से बाहर निकल रहा है। तो ये चीज याद रखें कि एनपीएन में करंट जो होता है वो हम डायरेक्शन के लिए एमिटर से बाहर की तरफ शो करते हैं और पीएनपी में जो है हम वो करंट टुवर्ड्स द एमिटर शो करते हैं। तो ये डायग्राम जो है ये आपको शुरू में जो मैंने आपको कहा था बाद में देखेंगे ये वाली डायग्राम। अब ये वाली डायग्राम अगर आप देखें तो इस डायग्राम में यही चीजें शो हो रही हैं। सबसे पहले ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो हमने कहा कि पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट जो कि होल्स की डायरेक्शन है। तो हमने कहा होल्स जो है इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे अब इस यहाँ पे एमिटर में एंटर होते हैं, एमिटर अब इजेक्ट करता है तो हम इस तरह डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक है। और एनपीएन में जो है डायरेक्शन, अच्छा बुक में जो है वो शायद इस तरह बनी हुई हो तो आपने इससे परेशान नहीं होना। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर और मैं अगर पीएनपी की बात करूं तो पीएनपी में करंट जो है वो एमिटर की तरफ एंटर हो रहा होता है। तो ये जरा इस तरह एरो बना होगा। तो अगर इस तरह एरो बना हो, क्योंकि ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, तो अगर इस तरह एरो बना हुआ हो तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, ये पीएनपी है। और अगर एरो अब एमिटर साइड से बाहर की तरफ जा रहा हो तो एमिटर साइड से अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो मतलब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर्स के आपको जो है सिंबॉलिक डायग्राम्स याद हों और दोनों की सेम डायग्राम्स है, सिर्फ फर्क एरो का है। ठीक है। तो ये स्टूडेंट सारा कुछ जो था वो इनके करंट फ्लो के बारे में था। अब नोट्स में अगर आप आएंगे तो नोट्स में अगर आप देखें तो ये नोट्स में काफी सारी चीजें जो हैं वो डिटेल में हैं। इनको आपने अच्छी तरह पढ़ना है। और एक और चीज जो मैं आपको बता देता हूं जो कि आपको थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प करेगी वो ये थी कि असल में जो आपके पास करंट फ्लो की जो हेडिंग है नोट्स में वो अगर आप देखो यहाँ पे तो सबसे पहले वो ये बताया गया है कि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स जो है पीएनपी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं और एनपीएन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं। तो इसको आप अच्छी तरह देखिएगा। और यहां से जो मैंने जो नोट्स में जो करंट फ्लो डिस्कस किया है वो मैंने पीएनपी का डिस्कस किया है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का। और ये काफी डिटेल में मैंने यहां पे लिखा है इसीलिए ताकि आप इसको आसानी से पढ़ो और आपको ये आसानी से समझ आ सके। यहां पे जो एक वर्ड है स्वयम्स का मतलब है कि रिकॉम्बिनेशन। तो इसकी जगह आप बेशक रिकॉम्बिनेशन का वर्ड लिख दिएगा अगर आपको स्वयं जो वर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी थ्योरी स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह पढ़नी है। और मैंने आपको बताया था इसमें से 2 क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये अराइज हो सकता है कि बताएं एक ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो किस तरह करता है। तो वो खास तौर पे किसी ट्रांजिस्टर का नाम भी ले सकता है जिस तरह एनपीएन या पीएनपी का,
या वो जनरल तौर पे भी ट्रांजिस्टर का वर्ड कह सकता है। अगर आप जनरल तौर पे ट्रांजिस्टर का वर्ड कहेगा तो फिर आप सारी थ्योरी जो है वो चार्जेस का वर्ड अब यहां पे यूज करके डिस्क्राइब करोगे। लेकिन अगर पीएनपी कहता है तो फिर आपने होल्स का डिस्कस करना है, और एनपीएन कहता है तो आपने जो है इलेक्ट्रॉन्स का। तो डायग्राम जो बनी हुई है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर की बनी हुई है, ठीक है। और थ्योरी में जो है वो मैंने पीएनपी डिस्कस किया है, तो आपको दोनों के जो है कांसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने लास्ट में लिखे हैं, वो ये भी, और रीजन भी तो मैंने लिखी है कि जो है बेस करंट स्मॉल क्यों होता है, ये सारी रीजंस जो हैं। तो लास्ट जो पॉइंट्स है वो देखो, वो इसने कहा है कि हम जो हमेशा करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। और फिर एक एमसीक्यूज जो है वो ये है कि हम किस ट्रांजिस्टर को प्रेफर करते हैं, हम पीएनपी को ज्यादा प्रेफर करते हैं या हम एनपीएन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम ज्यादा प्रेफर जो करते हैं वो एनपीएन को प्रेफर करते हैं ज्यादा। और एनपीएन को प्रेफर करने की वजह यह है क्योंकि पीएनपी में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है वो ड्यू टू होल्स फ्लो करता है, और एनपीएन में जो फ्लो करता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, ठीक है। पीएनपी में ड्यू टू होल्स और एनपीएन में जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अब अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ज्यादा मूव करने में इजी कौन है आपके पास, और वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो एक हम वर्ड ये कहते हैं कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है। ये जो म्यू का सिंबल मैंने बनाया है ये स्टैंड कर रहा है मोबिलिटी। और देखो आपके पास इस वर्ड का मतलब क्या होगा, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। तो असल में मोबिलिटी की डेफिनेशन ये होती है कि अगर हम दोनों, अगर दो सब्सटेंसेज हैं, एक में होल्स हैं एक में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करूं, मतलब बैटरी प्रोवाइड करूं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। तो ये कंसेप्ट जो है ये मोबिलिटी का है, ये बीएससी लेवल पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से मूव करते हैं या ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं। तो जब ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनकी ज्यादा होगी, ज्यादा करंट कंस्टिट्यूट करेंगे। तो जो आपके पास मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है, होल्स की कम होती है। तो इसीलिए हम ज्यादा जो प्रेफर करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स किस में ज्यादा हैं, वो एनपीएन में। इसलिए हम जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर को ज्यादा यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर अब आप प्रेफर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो है वो तकरीबन कितनी है, 3 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू होल्स। तो उनकी वजह से इनका जो ऑपरेशन होगा वो काफी फास्टर होगा। और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होने की वजह यह है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्रीली होते हैं, ये फ्रीली आपके पास इनका ताल्लुक आपके पास किसी भी यहाँ पे जो है वो सेंट्रल यहाँ पे न्यूक्लियस से नहीं होता, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, बाउंडेड नहीं होते। लेकिन होल्स जो, अगर आपको याद हो, होल्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में क्रिएट होते हैं, और वैलेंस बैंड में जो तमाम जो होल्स हैं वो अपने न्यूक्लियस से बाउंड हुए हुए होते हैं। इसलिए ये भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है न्यूक्लियस की बॉन्डिंग हुई हुई होती है, तो ये इतनी आसानी से, ये इतना फ्रीली, इतनी स्पीड से मूव नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका न्यूक्लियस से कोई रिलेशन रहता ही नहीं है, तो ये काफी आसानी से मूव कर सकते हैं। इसलिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को काफी ज्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके हैं ये 2 लेक्चर थे आपके पास ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो ट्रांजिस्टर काफी डिटेल में मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आए। कुछ चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताई हैं। तो कम नॉलेज जो होना है वो खतरनाक हो सकता है, कोई ज्यादा नॉलेज आपको मिल रही है तो वो कोई खतरे वाली बात नहीं है। तो अच्छी तरह इन दोनों लेक्चर्स को नोट करें। तो 2 टॉपिक्स जो है आपके रिड्यूस सिलेबस के कंप्लीट हो गए हैं, एक है रेक्टिफायर और दूसरा है ट्रांजिस्टर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हम डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप अपने क्लास के ग्रुप्स में या नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।